इस डॉग ने इलेक्ट्रिक ईल पर हमला कर दिया। फिर इसे ईल मछली ने इतनी जोर का बिजली का झटका दिया कि दोबारा कभी मछली खाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। हेलो दोस्तों, जंगल में वो कुछ पॉसिबल है जो हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ हर दिन जिंदा रहने की जद्दोजहद चलती ही रहती है। यूं तो हमें पता होता है कि शिकारी जानवर कौन से हैं और शिकार किसका होने वाला है, पर अक्सर शिकारी खुद भी शिकार हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ जानवरों से मिलेंगे जिन्होंने गलत जानवर से पंगा ले लिया। टाइगर वर्सेस बियर। माना कि टाइगर यानी बाघ एक बेहद खतरनाक शिकारी जानवर है, पर भालू भी कुछ कम नहीं। और जब भालू खुद दूसरों का शिकार करते हैं, लेकिन फिर टाइगर ने भालू का शिकार करने की ठान ली और खाने के लिए भालू के बच्चे को ही दबोचने चल पड़ा। तो टाइगर को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि वहाँ पर मौजूद थी उस बच्चे की माँ, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। उसने बिना वक्त गवाए टाइगर पर जोरदार हमला कर दिया। फिर टाइगर को वहाँ से दुम दबाकर भूखे ही लौटना पड़ा। साथ में कुछ चोटें उसे अलग से मिली। एंग्री डंकी वर्सेस हाइना। गधा हमेशा गधा नहीं होता। खतरनाक शिकारी जानवर हाइना ने गधे पर जब हमला किया तो उस गधे को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। फिर उसने अपने मुंह में हाइना को दबोच लिया और उसकी ऐसी वाट लगाई कि फिर हाइना दोबारा कभी किसी गधे पर हमला नहीं कर पाएगा। हाइना सिर्फ चिल्लाया जा रहा था, वो भी बेबस होकर। गधा उसे लगातार काफी देर तक अपने मुंह में दबोच कर घुमाता रहा और इतनी देर में एक भी बार हाइना खुद को छोड़ा नहीं पाया। साही वर्सेस चीता। चीते को जब खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने चलते फिरते कैक्टस के पेड़ को, मेरा मतलब है साही को, खाने के लिए चुन लिया। पर चीते भाई साहब को मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ कांटे। साही काफी बड़ी थी और एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर में चीते के ऊपर कांटे इस तरह से छोड़ रही थी मानो कोई तीर छोड़ रही हो। लॉयन वर्सेस बफेलो। दोस्तों, एकता में बल है ये कहावत तब सच हो गई जब एक लॉयन ने भैंसे का शिकार कर लिया और ये भैंस जीने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में हार कर बैठ चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब उसे शेर खाना शुरू ही कर देगा। तभी उस भैंस का झुंड वहां आ पहुंचा और बिना डरे शेर के ऊपर काफी बड़े भैंसों ने हमला कर दिया और शेर को कई बार अपने सींगों से हवा में उछाल दिया और इस तरह से अपनी साथी भैंस की जान बचा ली। डॉग्स वर्सेस इगुआना। दोस्तों, ये डरपोक डॉग बहादुर बनने के चक्कर में इगुआना छिपकली पर भौंक रहा था और उसे डराने की कोशिश कर रहा था, पर इगुआना ने उल्टा डॉग पर हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि डॉग को भागने की जगह भी नहीं मिली। वो काफी डरी हुई आवाज में काफी तेजी से भौंकते हुए वहां से भाग गया। डॉग्स वर्सेस मंकीज। दोस्तों, डॉग्स मंकीज से हमेशा पंगा लेते ही रहते हैं। ऐसे ही एक दिन महाराष्ट्र में भी कुछ डॉग अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में बंदर के बच्चे पर हमलावर हो गए और उसे मार डाला। इस बात से बंदरों को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि डॉग्स वर्सेस मंकीज के बीच गैंगवार छिड़ गई। अब बंदरों को जब भी कुत्तों का बच्चा मिलता, यानी कि कोई पिल्ला दिखाई देता, वो उसकी गर्दन दबाकर उसे ऊपर पेड़ पर या किसी ऊंची बिल्डिंग पर ले आते और फिर वहां से नीचे फेंक देते। पपीज के अलावा ये डॉग्स पर भी हमला कर रहे थे। बंदर एकजुट होकर हमले करते गए, यहाँ तक कि विलेज में कुत्तों की आबादी एकदम कम हो गई। फिर इंसानों ने कुत्तों की हेल्प की ताकि उनकी आबादी एकदम खत्म ना हो जाए। 2 बंदरों को वन विभाग की टीम ने कैद भी कर लिया, पर तब तक लगभग 250 कुत्तों को अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। ये तो काफी गलत पंगा कुत्तों ने ले लिया। डॉग्स वर्सेस स्नैक। अब दोस्तों, यहाँ पर मामला सांप की गलती का है। उसने इस डॉग को हल्के में ले लिया और उस पर हमला करने लगा। अपना फन फैलाकर वो बैठ गया था, पर हमारा डॉगो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। शायद बंदरों की फ्रस्ट्रेशन उसने सांप पर निकाल दी और सांप पर इतनी बुरी तरह से हमला बोला कि लग रहा था वो डॉग नहीं कोई नेवला हो। मास्टर क्रेन वर्सेस टाइगर। दोस्तों, टाइगर्स बड़े बड़े जंगली जानवरों को मौत के घाट उतार देते हैं, पर एक मामूली सी बर्ड खाने का उन्होंने मन बना लिया। फिर उन्होंने इस सारस पर हमला भी किया। फिर सारस काफी तेजी से भागा क्योंकि उसे पता था कि 2-2 बाघ के सामने वो टिक नहीं सकता। पर जब सारस ने देखा कि चिड़ियाघर का कोई भी गेट खुला नहीं है और वो अपनी जान बचाकर भाग नहीं सकता,
तो फिर उसने अपने दोनों पंखों को फैलाकर दोनों टाइगर्स के ऊपर अटैक कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और टाइगर्स के सारस की दावत उड़ाने के इरादे को भी खत्म कर दिया। हॉर्स वर्सेस चिकन। दोस्तों ये चिकन पगला गया था जो इसने बिना कुछ सोचे एक व्हाइट हॉर्स पर अटैक कर दिया। अटैक वो बार बार करके घोड़े को इरिटेट कर रहा था और घोड़ा बार बार उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, पर जब मामला नहीं बना तो हॉर्स ने एक किक काफी तेजी से मारी। ये किक इतनी जबरदस्त थी कि चिकन वहां से कई मीटर दूर जाकर गिरा। अब दोबारा वो कभी किसी हॉर्स पर अटैक नहीं करेगा। लिजर्ड वर्सेस डॉग्स। ये डॉग्स वाकई में हर जानवर के सामने उंगली करने का शौक रखते हैं, इतना डरपोक भी होते हैं, फिर भी कोई भी अगर एनिमल इन्हें दिखे तो ये उस पर भौंकना शुरू कर देंगे। एक बेचारी मॉन्स्टर लिजर्ड, उसको कुछ कुत्तों ने घेर लिया और उसको ये जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, पर डायनासोर की तरह दिखने वाली लिजर्ड ने एक एक करके इन कुत्तों के पूरे झुंड पर हमला कर दिया और सभी को भागने पर मजबूर कर दिया। ये सीन एकदम साउथ की मूवी का सीन लग रहा था। ग्राउंड हॉग वर्सेस डॉग। अब यहाँ देखिए, ग्राउंड हॉग जो कि बेचारा एक पिंजड़े में बंद है, उस पर एक डॉग भौंक रहा है। फेंस के दूसरी तरफ ग्राउंड हॉग इधर बाहर भी नहीं आ पा रहा है, पर अचानक उसने डॉग का मुंह दबोच लिया और फिर इस डॉग को अपने किए पर पछतावा होने लगा। कैमल वर्सेस डंकी। दोस्तों ये गधा वाकई में गधा था क्योंकि इसने एक काफी बड़े ऊंट को छेड़ दिया। ऊंट वैसे भी धरती के सबसे बड़े जानवरों में से एक होते हैं, पर गधा तो गधा। फिर क्या था, ऊंट ने उस गधे को अपने मुंह में जकड़कर ऐसा उछाला कि दोबारा वो कभी किसी ऊंट से पंगा नहीं लेगा। डक वर्सेस टाइगर। दोस्तों यहाँ पर डक ने टाइगर को बहुत ज्यादा चिढ़ाया और उसे कुछ ज्यादा ही इरिटेट किया। जैसे ही टाइगर उस पर हमला करने की कोशिश करता, वो पानी के अंदर चली जाती और दूसरे साइड से बाहर निकलती। फिर जब टाइगर उस तरफ आता तो फिर ये पानी के अंदर चली जाती और दूसरे साइड से बाहर निकलती। टाइगर को उसने बहुत ज्यादा थका दिया, लेकिन ये डक खुद भी खतरों की खिलाड़ी थी, वरना टाइगर से ऐसे कौन करता है भाई। डॉग वर्सेस लायन। दोस्तों यहाँ पर इस छोटे से डॉग ने एक शेर और एक शेरनी पर हमला कर दिया। ये दोनों आराम कर रहे थे, पर ये जनाब वहां दौड़ते हुए गए और उन आराम करते हुए शेर शेरनी को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन शेर भी शायद आराम करने के मूड में था, इसीलिए उसने डॉग पर हमला नहीं किया और उसके जाने का इंतजार किया। इलेक्ट्रिक ईल वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों ये क्रोकोडाइल इलेक्ट्रिक ईल पर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के हमला कर रहा था, मतलब वो भी पानी के अंदर, और फिर इसे खाने में मछली नहीं बल्कि 600 वोल्ट का झटका मिला। इलेक्ट्रिक ईल ने इस मगरमच्छ को ऐसा बिजली का झटका दिया कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। डॉग वर्सेस कंगारू। दोस्तों यहाँ पर डॉग्स कंगारू से भिड़ गए। ये कंगारू वाकई में काफी ज्यादा दिमागी था क्योंकि ये जाकर तालाब के बीच में खड़ा हो गया, क्योंकि उसके ऊपर एक नहीं बल्कि कई कुत्तों ने हमला किया था और फिर तालाब के बीच में खड़े होकर ये कुत्तों को बुलाने लगा। जैसे ही कोई कुत्ता तालाब के बीच में पहुंचा, कंगारू ने उसे पानी में डुबोना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से अपनी जान बचा ली। और ये क्रोकोडाइल तो जब शिकार नहीं मिला तो आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को ही पानी में नचा रहे हैं। दोस्तों अगर कोई कैट चिकन पर हमला करे तो इसका रिजल्ट क्या होगा हम सब जानते हैं, चिकन उसका खाना बन जाएगा। पर यहाँ पर दो चिकन काफी ज्यादा गुस्से में थे और फिर उन्होंने कैट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बिल्ली ने गलत चिकन से पंगा ले लिया था। जैसे इस हॉर्स ने केवल छेड़ने के लिए एक कछुए पर अटैक कर दिया और शेल में आराम कर रहे कछुए को बार बार छेड़ने लगा। तभी उस कछुए ने इस हॉर्स को इतनी तेज काटा कि वो वहां से काफी तेजी से चिल्लाता हुआ दुम दबाकर भाग गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।